गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइसेस से रिलेटेड अब एक काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है 27 दिसंबर 2022 से। अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये क्या चेंज है तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो रूल 46 कैपिटल ए के अंदर चीजें बदल दी गई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जिन्होंने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है कि रूल 46 कैपिटल ए में क्या अमेंडमेंट आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीजीएसटी रूल, जो बात करता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स की। इसके अंदर जो हमारा रूल 46A है वो बेसिकली बात क्या करता है, एक बार आपको बैकग्राउंड समझना इसमें जरूरी है। 46A आया इसलिए था, लेट सपोज आप एक ऐसे सप्लायर हैं जो कि टैक्सेबल आइटम के साथ साथ एग्जेम्प्ट आइटम का सप्लाई भी करते हैं। तो टैक्सेबल आइटम के लिए आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ता था और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है। तो अब यहां पर एक सिचुएशन आई कि अगर कोई एक सप्लाई है जिसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट कंबाइंड है तो उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल इशू आता था, वहां पर दो इनवॉइसेस बनाने पड़ते थे, टैक्स इनवॉइस अलग और बिल ऑफ सप्लाई अलग। तो गवर्नमेंट ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया रूल जो है वो लेकर के आए और उन्होंने ये बोल दिया कि आपका अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों है तो रूल 46A के अंदर आप दे सकते हैं टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि एक ही फॉर्मेट होगा, टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, और उसके अंदर ये आप पर्टिकुलर आइटम जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन लगाई गई कि ये जो आप सेल करेंगे ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड के केस में ही ये 46A का इंप्लीमेंटेशन रहेगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड डीलर को बेचते हैं तो आपको यहां पर टैक्स इनवॉइस अलग और बिल ऑफ सप्लाई जो है वो अलग तरीके से ही देना पड़ता है। तो टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जो है रूल 46A से लाया गया। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है इसमें क्या बातें लिखी गई। इसमें लिखा गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 46, Rule 49, Rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods, यानी कि आप टैक्सेबल सप्लाई करें साथ के साथ एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करते हैं टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पर आप देखिएगा तो यहां वर्ड्स है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई may be issued for all such supplies। ये बात लिखी गई रूल 46 कैपिटल ए के अंदर कि चाहे रूल 46 जो टैक्स इनवॉइस की बात करता है, चाहे रूल 49, चाहे रूल 54 जो बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान की बात करता है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई करता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो ऐसे सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई ये टैक्स इनवॉइस अलग अलग ना बना करके इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जो है वो दे सकता है। इसमें एक कंफ्यूजन ये रह गई लोगों को कि ये इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जो है इसमें क्या पर्टिकुलर्स जाएंगे। तो उसके लिए अब गवर्नमेंट को ध्यान आया तो उन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। यहां तो इंसर्ट करा इन्होंने नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब आपको टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है चाहे आपके ऊपर रूल 46 क्यों ना लग रहा हो। लेकिन अब प्रोविजन में यह डाला है, प्रोवाइडेड दैट द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 46, रूल 54
एंड रूल 59। तो कहने का मतलब है कि अगर आप टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, और टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई किसको जाता है, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ B2C के केस में। तो अब आपको B2C के केस में जो पर्टिकुलर्स पहले आप टैक्स इनवॉइस में दिया करते थे, वही पर्टिकुलर्स अब एज पर अमेंडेड रूल 46A जो है, रूल 46 के अंदर जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं वो अब आपको कंपल्सरली मेंशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो B2C की सप्लाई हुआ करती थी, जहां पर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों का सेल हो रहा है, वहां पर रूल 46 के अंदर जो पर्टिकुलर्स है उसकी भी अब रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। पहले ये चीजें मैंडेटरी नहीं थी। अब आप देखेंगे तो रूल 46 के अंदर क्या चीजें मैंडेटरी हैं। रूल 46 के अंदर आपको नेम, एड्रेस एंड GST नंबर देना है अपना। कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, जो आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं उसमें कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर देना मैंडेटरी है। इसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो अब आप जब टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे तो उसमें भी आपको डेट ऑफ इशू देना होगा। नेम, एड्रेस, GST नंबर और यूनिक आइडेंटिटी नंबर इफ रजिस्टर्ड। अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर देना है, लेकिन जब आप रजिस्टर्ड के केस में बिल करेंगे तो रूल 46A नहीं लगेगा, यह ध्यान रखिएगा। Name, address of the recipient and the address of delivery along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is 50,000 rupees or more। तो अगर आप बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस इकट्ठा बनाते हैं किसी अनरजिस्टर्ड को और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर चली जाती है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिलीवरी एड्रेस, स्टेट कोड, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ द डिलीवरी along with the name of the state if such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is less than 50,000 and the recipient request 50,000 से ऊपर है तब तो देना ही है, 50,000 से कम है और रिसिपिएंट ने अगर रिक्वायरमेंट डाली है कि मुझे चाहिए बिल, तो आपको ये सारे पर्टिकुलर्स, उसका नाम, स्टेट कोड वगैरह वगैरह डाल करके वो जो है देना मैंडेटरी है। HSN कोड डालना भी अब आपके लिए रूल 46A के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन डालना है, क्वांटिटी डालना है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हो रही है या गुड्स या सर्विसेज की, वो भी आपको इसमें मेंशन करना मैंडेटरी है। तो यहां पर जो ये रूल 46 के पर्टिकुलर्स हैं वो अब आपके लिए जो कि B2C सप्लाईज कर रहे हैं उनके लिए भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो रूल 46 एंड रूल 46 का जो इंटरलिंकिंग अब कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई जो है वो अब इशू करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में किस तरीके से टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर्स है वो मैंडेटरी कर दिए गए, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं वो भी अब इसमें मैंडेटरी कर दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।